सिंध के एक सीनियर वजीर है, बड़े बहुत अच्छे वजीर है माशाल्लाह। इसी जिस जगह हम बैठे हुए हैदराबाद शहर उनका भी है माशाल्लाह। तीन वुज़रा और इधर के बोर्ड का हाल देख लो, अल्लाह माफ़ करे। अब ऐसे इधर तो हंसी आती है। एक और बात, इनकी अगर करप्शन की दास्तान पे कोई फिल्म बनेगी ना, इनकी करप्शन की दास्तान पे अगर फिल्म बनेगी तो मैं बड़ी कन्विक्शन से ये बात कह रहा हूं कि वो कम से कम ऑस्कर लेकर आएगी, कम से कम। और रही बात इलेक्शन वाली, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं भाई का। अभी भाई ये 2024 गुजरा है, अब वो बोलते हैं जी बल्दियात में MQM को डर था कि जी इलेक्शन हार जाएंगे इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ये कैसा डर था कि 2024 में वो डर खत्म हो गया। हमने जो है वो शहरी सिंध की अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपनी सीटें रिक्लेम की और अपना शहरी सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया, वोट दिया। शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात अगर इस सूबे में कोई है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी जब सूबे में आ जाती है, मैंने तो फ्लोर पे ये बात कही थी कि भाई अगर रिजेक्शन करनी है, अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि ये कैनाल का मसला जो है वो सिंध के पानी के हक पे जो है वो ढका मारा जा रहा है, तो सदर पाकिस्तान एक और मीटिंग कर लेना, उसी तरह कह देना यार उसमें कि ना कपे छे कैनाल ना कपे, कहानी खत्म हो जाएगी। ये क्यों बेवकूफ बना हुआ है सिंध की आवाम को यार। इन लोगों ने बड़ा क्लियर रहना चाहिए स्टांस। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है, एक कतरा जो सिंध का पानी का हक है उस पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। ये होता है क्लियर स्टांस, ड्रामेबाजी थोड़ी होती है। वेल देखिए, मैं बड़े ईमानदारी से, कौन सा वाला SBCA वाला मैं दे देता हूँ सर। नुकसान ही नुकसान है। आप देखें ये शहर कराची जो और ये SBC, अब तो हैदराबाद के साथ भी यही मसला होने वाला है ना भाई। ये तो देखें, एक चीज को समझें आप रेजिडेंशियल आबादियों में आप कमर्शलाइजेशन करके करना क्या चाह रहे हैं? यानी कि एक गली है जहाँ पे वो एक आबादी है जो रेजिडेंशियल आबादी है, मैं उस इलाके में रहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको कमर्शियल कर लूँ, मैं रेस्टोरेंट खोल दूँ। मैं उस 40 फीट 60 फीट के रोड पर मैं उठा के उसकी अप्रूवल ले लूँगा SBCA से, और फिर मेरे पड़ोस में आप बैठे हुए, आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते कि जनाब ये काम गलत हो रहा है। ये शहर तो इसको तो कमर्शलाइज अगर कर दिया गया, यहाँ तो लोगों के चलने की जगह नहीं रहेगी यार। ट्रांसपोर्ट वैसे ही निजाम बर्बाद हुआ, बट ट्रैफिक कंजेशन आपके सामने। अच्छा, इस इशू पर भी एक और बात आप साफी हज़रात के साथ कर दूं, इस इशू पर भी सियासी गोलाबारी ना तफसीली कर रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, ड्रामेबाजी पूरी कंप्लीट चल रही है। आज की तारीख तक मैं बात कह रहा हूँ, आज की तारीख तक ये जो बायलॉज में अमेंडमेंट किया उसके खिलाफ असेंबली में कौन किया है? वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। मैं खुद उसका सिग्नेटरी हूँ। नजम मिर्जा मेरे अकब में बैठे हुए हैं, वो सिग्नेटरी हैं। एक और हमारे रुकन असेंबली है, वो बैठे हुए हैं कि हमने वो रेजोल्यूशन लाए कि खुदारा ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है, शहर वैसे ही बर्बाद हो चुका है, ये शहर वैसे ही दुनिया के बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया। खुदारा हाथ जोड़ के ये ना करो, ये कर दिया तो और बर्बादी का मंजर पेश करने लग जाएगा ये शहर। आपका सवाल इनका भाई देखें, इंटर बोर्ड में नाअहली है ना, ये सरकारी बाबू एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, भाई क्या 1.5 अरब रुपए का लगभग है इनके ऊपर ना, इनके वो क्यों नहीं दे रही है सिंध हुकूमत? ये सरकारी बाबू में फंसा हुआ होगा, कमीशन नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं आएंगे, सीधी सी बात है भाई। उनसे पैसे लेने के लिए उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा ना, तो बस इसीलिए फंसा हुआ ये मामला। देखिए, इस पे 2 बातें हैं। ये जो मसले बताए ना, 27वीं आईनी तरमीम, कल बैठ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर रहनुमा सईद मुस्तफ़ा कमाल भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने मिलकर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप यकीन जानिए वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए भाई, उसमें हम सोल्यूशन बेस्ड बात कर रहे हैं और हम कोई स्पेसिफिक अपने जहाँ से वोट लेते हैं, जिन शहरों से वोट लेते हैं उसकी थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो भाई कराची तक खैबर बात कर रहे हैं, कराची तक खैबर इन मसाइल। देखें, ये आजमाया हुआ तरीका हो गया है कि आप MP MNA को फंड करो, MP MNA को सियासी रिश्वत दो और बैठ के जो है अपना इख्तिदार को दवाम बख्शते रहो। आवाम गई भाड़ में। आज अगर मैं सिर्फ बलूचिस्तान के एक सूबाई असम्बली के हल्के का मैं अगर एरिया बता दूं ना, तो एक रुकन अगर वो हल्के से शुरू करेगा तो उसको 8-10 घंटे चाहिए होंगे अपने हल्के के इख्तिताम में जाने के लिए। कैसे पॉसिबल है कि इसमें एरियाज बन सकते हैं, शहर बन सकते हैं, गोट बन सकते हैं, गांव बन सकते हैं? ये निजाम फेल हो चुका है। आपको 3rd ईयर गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा। 3rd ईयर गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम जो पेश की है उसको यकसुई के साथ यकजुबान होकर मिलकर तमाम बड़ी सियासी जमातों को उसको पास करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है।